पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। धन्य दिवस की जय। धन्य दिवस। जयवंत हो, जयवंत हो। तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं है, ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं है। जानता है व्यक्ति के इन बेड़ियों को तोड़े बिना मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक बेड़ी टूटेगी नहीं तब तक मुक्ति होगी नहीं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वाले, ज्ञान से मुक्ति, बस ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, सब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को जानो, संसार को जानो, हे को जानो, उपादेय को जानो, मोक्ष को जानो, तत्व सब जानने में लगे। ऐसे ऐसे देखे मैंने कीड़े, ऐसे कीड़े देखे कि जो 24 घंटे पढ़ते ही रहते, जानते ही रहते। उनकी दशा ऐसी ही होने वाली है जैसे गुटखा खाने वाला जानता है कि इसमें तम्बाकू है और ये भी जानता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो कैंसर से बच नहीं पाएगा। महानुभाव, इसी प्रकार तुम सब तत्व जानते हो, सब कुछ पढ़े लिखे हो, सब कुछ, कहीं कमी नहीं। मैं तुम्हारे तत्व दृष्टि पर, तुम्हारे तत्व विचार पर, तुम्हारे तत्व ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं। वो सम्यक भी है तो, सम्यक भी है तो भी तुम दुर्गतियों से नहीं बच पाओगे। पूज्यवर बटकेर आचार्य महाराज ने मुनि के आवश्यकों में कहीं स्वाध्याय नहीं रखा, कहीं नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? स्वाध्याय नाम की 28 मूल गुणों में कहीं स्वाध्याय नहीं आया। उत्तर तप में डाल दिया, उत्तर में अंतरंग, उत्तर तप अपने लिया, अंतर में आदि। 28 मूल गुणों में कहीं स्वाध्याय नहीं लिया, कोई अनिवार्यता नहीं बताई, सब बता दिए। 28 गुण केसलोंज बता दिए, यहां तक खड़े होकर आहार लेना बता दिया, एक टाइम आहार, सब चर्चाएं की, पर पूरे 28 मूल गुणों में कहीं स्वाध्याय को नहीं लिया। पूज्यवर बट्टिकेर महाराज ने त्याग को ले लिया, प्रत्याख्यान ले लिया, प्रतिक्रमण ले लिया, क्षमता समारें, तुति उचारें, वंदना जिन देव को नित्य करें, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजे तने अहिमेय को। लेकिन कई पंडितों ने यहां सुत्रति शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो आगम सम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा जानना मात्र कार्यकारी नहीं है। कितनी बुराइयां हैं जिनके संबंध में अपन जानते हैं, और जब दूसरे में बुराई दिख जाए तो हम उसकी जम के निंदा करते हैं, जम के। क्या ऐसा साधु को करना चाहिए? क्या महाराज को इतना क्रोध करना चाहिए? लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को साधु भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे इस दोष से बचना चाहिए। आप लोग भी कितनी बुराइयां करते हैं दूसरों की, लेकिन जितनी बुराई अपन दूसरों में देखते हैं, बुराइयां करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी हम बुराई दूर करने में लगा दें तो शायद अभी तक हमारी सारी बुराइयां निकल गई होती। जितने हम दूसरों की अच्छाइयां देखते हैं, जितनी अच्छाइयों की हम प्रशंसा करते हैं, उनमें से एक एक अच्छाई भी हम एक एक अच्छे व्यक्ति से ग्रहण करें तो अभी तक हम बहुत अच्छे आदमी बन गए होते हैं। एक भगवान, मैंने तो कल कहा था, एक भगवान से, एक अच्छे आदमी से एक बात ग्रहण करूंगा, बस, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, तो अच्छाइयां ज्यादा नहीं, अभी तक अपन अच्छे बन गए होते हैं। जितनी अपन भगवान की प्रशंसा करते हैं, 3 टाइम करते हैं, बीच में भी मौका मिले तो करते हैं, जितने हम भगवान की प्रशंसा करते हैं उसका 1/100वां हिस्सा भी यदि हम भगवान बनने का पुरुषार्थ चालू कर दें, 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा चालू कर दें। अध्यात्म ग्रंथों में यही तो है। अभी प्रातःकाल योग सार देख रहा था, प्रावृत, उसमें यही कहा
तो पर के लिए प्रशंसा करते करते जिंदगी निकल गई। ये भक्ति नहीं है, ये भक्तिवाद है। भक्ति तो वो है, जैसे जैसे भक्ति ग्रहण करता है तैसे तैसे भक्त भी पूज्यता की ओर बढ़ता है। पूज्य पुरुष की संगति से यदि हम में पूज्यता बढ़ रही है तो जैन दर्शन इसे भक्ति मानता है, अन्यथा इसे क्रिया कांड मानता है। भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना, ये सब क्रिया कांड है। क्रियावादियों में रख दिया उन्होंने, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टिकोण, जैसे ही पूज्य व्यक्ति हमें मिलेगा हमारे अंदर पूज्यता आना चाहिए। भगवान जैसे मिलेगा हमारे यहां जिन संज्ञा आना चाहिए, जिन बनना शुरू करो। चौथे गुण स्थान वर्ती को भी जिन कह दिया गया। वीरसेन स्वामी महाराज ने दूसरे गुण स्थान वर्ती को जिन संज्ञा दी। बोले ये तो निश्चित हो गया, ये भव्य है। दूसरे गुण स्थान वर्ती को जिन कह दिया। भले वो मिथ्यात की तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं, जिन है। 16 प्रकृतियां जीत ली। भगवान की संगति, चौथा गुण स्थान की चर्चा अपन करें तो नियम से जैसे भगवान को अपन ने पूज्य पुरुष मिला, जिनेंद्र भगवान मिले, हमें तुरंत जिन बनना चाहिए, चाहे भली 1 नंबर का जिन बने। 1 नंबर आया, लेकिन 1 नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमें गुणवान मिल गया है। जब जब कोई भी गुण, किसी भी क्षेत्र में आपको गुणवान मिले, आपको 1 नंबर जरूर आना चाहिए। ज्यादा नहीं ले सकें कोई बात नहीं, हमने इस व्यक्ति से 1 गुण लिया है। तुम्हारी जिंदगी में बताओ अच्छे लोग कितने हैं, तुम्हारी जिंदगी में बताओ अच्छाइयां कितनी हैं। एक अच्छाइयों की लिस्ट बनाओ, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है। कितने लोग तुम्हारी जिंदगी में अच्छे हैं? कोई अच्छे हैं कि नहीं कि सब बुरे ही है? कोई भी अच्छा है क्या? जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छा आदमी हो, जिसको तुम सबसे अच्छा मानते हो, उनकी लिस्ट बनाओ। भगवान, गुरु, कोई भी, जो भी तुम मानना है। मेरा उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपका पड़ोसी, आपका परिवार का व्यक्ति, आपका बेटा, आपका माँ बाप, जो कुछ भी तुम्हें अच्छे लगते हो, जो तुम्हें अच्छे लगते हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, देव साध गुरु की चर्चा नहीं कर, जो अच्छा लगता हो उससे अच्छे का नाम प्रस्ताव करो। फिर मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, ये अच्छा क्यों लगता है तुम्हें? क्या ये तुमसे अच्छा है? फिर दूसरा प्रश्न है मेरा, जो अच्छा है क्या वो तुमसे अच्छा है कि तुमसे घटिया है, या तुम्हारी बराबरी का है? उसका नाम बताओ जो तुमसे अच्छा हो, जिसका नाम तुम्हारी दृष्टि में आ जाए। मेरा तीसरा प्रश्न होगा, उससे तुमने एक अच्छाई ग्रहण की है क्या? भगवान तुम्हें मिला, भगवान से तुम्हारे जीवन में क्या अच्छाई आई? गुरु मिला, तुमने गुरु के जीवन से क्या अच्छाई ली? अच्छा पड़ोसी मिला, उससे तुम्हें क्या अच्छाई मिली? अच्छे माँ बाप मिले तुम्हारे लिए, तुम्हें महसूस है कि ये महाराज जी, ये बात मुझे अच्छी मेरे माँ बाप से मिली है? क्या मिली, क्या विशेषता है जो सारी दुनिया के लोगों के पास नहीं, मेरे पास है? क्योंकि मेरा माँ बाप अच्छा है, तुम्हारा परिवार अच्छा है, तुम्हारा कुल अच्छा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने पूछा था, भारत देश में तुम्हें जन्मे, भारत देश अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। इसमें क्या अच्छाई है जो तुम्हारे पास है, जो विश्व के किसी के पास नहीं होगी, वो मेरे पास है, क्योंकि भारत देश अच्छा देश है। क्यों अच्छा कहते हो इस भारत को? क्या है इस भारत देश में? क्यों कहते हो भारत देश अच्छा है? इसका निर्णय तो करो। अकेले भेड़िया दिशान जैसे चिल्लाते रहते हैं हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, तो पाकिस्तान भी कह रहा मेरा देश महान है, अमेरिका भी कह रहा मेरा देश महान है, रूस कहता मेरा देश महान है। हर व्यक्ति का देश महान है, अपना देश हर व्यक्ति को महान लगता है। अपने देश के लिए जो भी सैनिक बनता है, हर देशवासी शहीद मानते हैं।
हर देशवादी। अपन कहते मैंने दुश्मन को मार दिया, लेकिन दुश्मन का शहीद है वो भी वहां भी उसको उतनी सलामी दी जा रही, उसका भी वहां स्टेचू बनाया जा रहा है। अपन कहते मैंने इतना दुश्मन मार दिया, लेकिन दुश्मन उनको शहीद मानता है। अपनी अपनी दृष्टि से हर व्यक्ति अपने राष्ट्र को महान मानता है। तुम्हें इतना ही सब पूछना है कि तुम्हारा देश महान क्यों है, या सभी देशों के समान है? समान है तो महान कहना बंद करो, और महान है तो वो गुण बताओ जो दुनिया में नहीं है, भारत में। कोई अच्छाई देखो अपने देश में। किसी देश से मैचिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। किसी देश से मैचिंग नहीं होना चाहिए। ऐसी देश की, भारत देश की एक अच्छाई खोजो आप अपनी जिंदगी में, जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती है। आपको छूट दे रहा हो, मात्र ओनली भारत में रहना चाहिए, और किसी अन्य देश में नहीं रहना चाहिए। यदि अन्य देश में पाई जाए तो अव्याप्ति दोष आएगा, और दोषपूर्ण अच्छाई अच्छी नहीं मानी जाती। असाधारण गुण बनाओ अपने देश का, देश की कोई पहचान बनाओ। सामान्य गुणों से वस्तु की पहचान नहीं होती है, विशेष गुणों से होती है। भारत देश का विशेष गुण क्या है आपकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से नहीं? एक गुण बताना बस। एक कह रहा दिगंबर गुरु नहीं मिलते आप लोगों से, ये धार्मिक पॉइंट, गृहस्थ की अपेक्षा से खोजना। टाइम देता हूं, अभी दिवाली का दिन है, फ्री हो खोजना। दिवाली के दिन व्यस्त रहते, बाद में जिंदगी में खोजना। ये नोट कर ले, सारा भारत नोट कर ले, जो जो बैठे टीवी पे सुन रहे हैं वे सब नोट कर लें। भारत देश में एक ऐसी अच्छाई तुम्हें खोजना है जो विश्व के किसी देश के पास नहीं होगी, किसी देश में नहीं होगी, दूसरे देशों में है ही नहीं, और होगी भी नहीं। थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं। ऐसी कोई अच्छाई अपर को पकड़ना है। मैंने तो पकड़ लिया एक धार्मिक दृष्टि में, तो धार्मिक हूं। किसी भी दुनिया में सिद्ध क्षेत्र नहीं है, किसी भी भगवान का जन्म नहीं हुआ, किसी भी भगवान का विहार नहीं हुआ, किसी भी भगवान को मोक्ष नहीं हुआ। साधु संतों के विचरण की बात भी कुछ एक आध छोड़ करके बाकी नहीं है। पात्र और कुपात्र की पहचान नहीं है। बहुत हमारे पास तो सैकड़ों अच्छाई हैं। भारत देश की अच्छाई मेरे से पूछा जाए तो मैं शायद लिखते लिखते थक जाऊंगा। मुझे तो इतनी अच्छाई दिखती है भारत की। भारत की हवाओं में भी मुझे अच्छाई दिखती है, भारत की हर पेड़ में अच्छाई दिखती है, भारत के गेहूं में अच्छाई दिखती है, भारत के खंडहरों में अच्छाई दिखती है, भारत की हर चीज में अच्छाई भरी पड़ी है। भारत की जो है, जो विदेशियों से प्रभावित नहीं है, भारत की सब्जी, भारत का अनाज, भारत की गेहूं, भारत की हवाएं सारे विश्व में मानी जाती है कि भारत देश एक ऐसा है। और ऐसी संस्कृति है यहाँ की। दो ही संस्कृति है विश्व में। दोष कितने भी दुश्मन रहे, लेकिन संस्कृति विश्व की एक है, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में कौन आते हैं? सारा विश्व। नाम ही उसका पाश्चात्य। उन्हीं विज्ञान को न रखा, अपन ने नहीं रखा, पाश्चात्य संस्कृति। लेकिन भारत के लिए मार विश्व में एक देश ऐसा है जिसे किसी में शामिल नहीं किया गया। इसकी इंडिविजुअल अपने आप में स्वतंत्र संस्कृति है। सारा विश्व जब भी बैठता है भारतीय संस्कृति को मात्र अकेला पाता है। भारत की संस्कृति किसी से मैचिंग नहीं करती। सारे देशों से मैचिंग होती है, सारे देशों की संस्कृति मैचिंग है। रूस है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, भूटान है, जितने भी चीन है, सब लोगों की संस्कृति एक ही है, मानववादी। मानववादी से भारत की संस्कृति मानवतावादी है, जो अपने संबंध में ही नहीं सोचती, दूसरे के संबंध में भी सोचती है। भारत की वो महान संस्कृति है
कि स्वयं जिंदा रहने के संबंध में उतना नहीं सोचेंगे जितना दूसरे को जिंदा रखने में सोचेंगे। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के अपन समझें। और फिर दूसरा प्रश्न समझना इसलिए है, क्या ये अच्छाइयां मेरे में हैं जो मेरे देश में हैं? जो अच्छाइयां मेरी संस्कृति में हैं, क्या वो मेरे संस्कार में हैं? संस्कृति जब संस्कार बन जाती है तब यह भूमि भी स्वर्ग बन जाती है। बहुत बड़ी बात। संस्कृति जब संस्कार बन जाए तो ये भूमि स्वर्ग बन जाती है। संस्कृति संस्कृति रह जाए, संस्कारों में ना आए तो यह भूमि नरक बन जाती है। इसलिए अपने जिंदगी में जो जो हमारी संस्कृतियां हैं उनमें अपन को दूसरा प्रयास करना है, क्या मैं अपनी भारतीय संस्कृति को संस्कारों में ला पा रहा हूं? संस्कृति क्यों बनाई गई? संस्कृति क्यों जीवित ली गई? संस्कृति के लिए क्यों अपन सुरक्षा करते हैं? इसलिए आगे आने वाला व्यक्ति इसको संस्कार का रूप दे दे। हमें पर्याय रूप देना है। संस्कृति एक किताब है जिसे हमें पढ़ना है। पढ़ाई एक अध्ययन है जिससे हमें जीवन में कुछ सुख कमाना है। किस लिए किताब है ये संस्कृति? पढ़ो भारत को, लेकिन पढ़ने के बाद पढ़ो उसको, पढ़ना जरूर चाहिए। किताब हमारी किताब है, हर चीज की किताब है। एक एक चीज को यदि आप भारत को देखोगे ना तो गौरव प्राप्त करोगे। हम उसको समझ नहीं पा रहे। अपनी संस्कृति पर सदा गर्व करना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए, क्योंकि अभी हम संस्कृति तो हमें पर से भी मिलती है, पर की ही संस्कृति होती है, हमारी नहीं होती है। हमारी संस्कृति हमारे काम नहीं आती, दूसरे की संस्कृति हमारे काम आती है। भगवान की संस्कृति थी महावीर की, वो मेरे काम नहीं आएगी, वो उनकी संस्कृति बनाई है। हम तो जब संस्कार लेंगे फिर हमारी संस्कृति बनेगी। तो सबसे पहले हमें ये, और जो अपना 2 दिन पहले प्रसंग चला था कि हम जैन हैं, मानव की बात की थी। आप मानव हैं। आपने सोचा कि मानव और पशु में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कहीं आप मानव होकर के वही तो नहीं कर रहे हो जो पशु कर रहा है। क्या विशेषता है तुम्हारे में जो तुम्हें मानव कहा जाए, और पशु में क्या नहीं है जो तुम्हारे में नहीं है? तुलना करो। सुबह से उठकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो कुछ भी करते हो, किसी एक पशु से तुलना करना, एक पशु से तुलना करना। तुम में और उसमें क्या अंतर है? जब तुम भक्षा भक्ष का भी खाना पीना करो तब वही सोचना पशु भी तो यही कर रहा है, उसको भक्षा भक्ष का कोई विचार नहीं। पूरी तुलना करना। मां तुम्हारी जिंदगी इतनी ही है, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा। आहार मिल गया, भोजन हो गया, बस मस्त हो। इंद्रियों के विषयों की पूर्ति हो गई, बस मस्त हो। सब तरफ से भय से मुक्त हो गए, बस मस्त हो। जितना परिग्रह कमाना था वो कमा लिया, मकान बनाना था मकान बना लिया, घोड़ा गाड़ी चाहिए थे आ गई, बाल बच्चे चाहिए थे वो भी पैदा हो गए, जो कुछ भी था सब कुछ कर लिया। बस इतना ही। ये तो पशु भी कर लेता है, ये तो पशु भी कर लेता है। कहीं पशुओं के समान ही जिंदगी तो नहीं है। यदि तुमने मात इतना किया है तो पशु में और तुम में अंतर नहीं है, बल्कि तुमसे बहुत। एक बार मैंने कहा था ना, आप लोग कहते भाई क्या कर रहे हो? बोले पेट के लिए कमाता हूं। तो कुत्ते ने क्या कहा था, महाराज जी ये क्या कह रहे थे? पेट के लिए, पेट के कमाने के लिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इतनी मेहनत करते। मैंने इससे तो अच्छा ही है मैं कोई ना कॉलेज गया ना स्कूल गया, मात पूछ लाता हूं, पेट भर लेता हूं, पेट भर लेता हूं। महाराज इनका इससे अच्छा तो मैं ही हूं। इन्होंने 24 घंटे 25 वर्ष तक पढ़ा,
तब कहीं जाकर के पेट भर पा रहे हैं। पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। नहीं महाराज, हमने बाल बच्चे भी पैदा किए, और बाल बच्चे, तो दूसरा शब्द आप कहते हो क्या? महाराज जी बाल बच्चों को पाल रहा हूं। तो कुत्ते से गया भी तो सूकर आता है, बोले महाराज जी पूछना इनके कितने हैं? क्या बात हो गई? आजकल कितने? एक दो ठोल, और क्या? दो है। पशु कहता मेरे पास 12-12 पालता हूं। कोई परिवार नियोजन नहीं है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। तुम फैमिली प्लानिंग करते, महाराज इतने बच्चों को कौन पालेगा, कौन खिलाएगा, क्या करेंगे? जानवर कहता है इतने बड़े आदमी होकर, इतने कमा के होकर, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी बच्चों को पालने के लिए रोते हैं, कोसते हैं, बच्चों को रोते हैं, नहीं हमें बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर के बच्चों की ऑपरेशन करा के रुकवाते हैं। अब बोलो, तुमसे तो अच्छा पशु है रे। पशु कम से कम ये तो कहता है नहीं, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, संतान के लिए कोई पाबंदी नहीं, हम खिलाएंगे, जो होगा होगा। हाँ कोई पाबंदी नहीं, वो कभी नहीं रोता, होगा जो देखा। वो तुमसे अच्छा है। नहीं मानो, तुम मानो, कुछ एक लक्षण ऐसा लाओ जो पशुओं में ना हो। बस पशुओं की जिंदगी नहीं जीना जो पशु नहीं कर सकता। मैंने एक बार कहा था तुमसे, मानव के पास एक ऐसा गुण हो जहां पशु भी आकर कहने लग जाए हाँ ये कार्य तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्या कार्य है? ग्रस्त, अविरति, असंयमी। असंयमी की बात कर रहा हूं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, पशु भी कर लेगा, पशु भी कर लेगा। सम्यक दर्शन तो क्या, सांप शतुद्र बिच्छू, सांप शतुद्रों को हो जाता है, छिपकुली को हो जाता है, कुत्ते बिल्लियों को हो जाता है। सम्यक दर्शन, तुम कहोगे मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया मनुष्य में, तो एक गधा आके कह देता है तो मैं ही कर लेता हूं। एक नारकी आके कह देगा मैं ही कर लेता हूं। आपके कमरे में छिपकुली चल रही है, सरी सर्प, वही कह देगी कि मैं नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता। तुमने कौन सा तीर मार लिया? तुमने क्या किया? तुमने एक ऐसी चीज बताओ जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पशुओं के संग कर सकते थे। सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन में भी दो भेद होते हैं। एक श्रावक होता है, पशु श्रावक नहीं बन सकता। पशुओं से तुलना कहो, सुबह उठ करके किस मुंह से कहोगे कि मैं पशु नहीं हूं, मैं मानव हूं, मैं मानव। कुछ एक ऐसी विशेषता मानव के नाम पर आवे जो मानवता पर तुम्हारे लिए गर्व करे कि हां ये चीज पशुओं के बस की बात नहीं है। पूजा पाठ की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूं। मात्र एक चीज है, ये कोई दान नहीं दे सकते। पशु भी नहीं, देवता भी नहीं, 84 लाख योनियों में कोई भी योनि कोई दान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते। गृहस्थ की अपेक्षा से देखो तो पशु मात्र एक काम नहीं कर सकता, अपने परिवार को नहीं पहचानता। अभय दान दे सकता है, लेकिन जिस दान की बात मैं ले जा, पहला तो है परिवार के साथ नहीं रह सकता, परिवार को भूल जाता है। थोड़ा सा बड़ा होते ही देवों के परिवार होता नहीं, नारकियों के परिवार होता नहीं, पशु लोग परिवार को पहचानते नहीं। थोड़ी देर के बाद परिवार छूट जाता है। जब जब तुम्हारी स्थिति, जो व्यक्ति परिवार से अलग होवे या कोई परिवार को अलग करे, परिवार में फूट डाले, परिवार को तोड़े, समझ लेना चाहिए वो पशु ही है, मानव की कोटि में नहीं आता। मानव मात्र एक ऐसा है जो अपनी जिंदगी अकेले व्यतीत नहीं करता, परिवार के साथ रहता है।
3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहते हैं, एक साथ पहले एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं और एक साथ उनके संबंध होते हैं। जितने ये संबंध हैं, ये संबंध 84 लाख योनि में कहीं भी नहीं। मां बेटे का संबंध कहीं नहीं है। मां बेटे तो हैं लेकिन संबंध नहीं है। भोग विलासता तो है लेकिन संबंध नहीं है। पति पत्नी का संबंध नहीं है, विवाह संबंध नहीं है। देवताओं में है कोई विवाह नहीं होता, कोई विवाह नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता, एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता। वहां तो नियोगी है, जो मिल गया वही ठीक है, कोई संस्कार नहीं, कोई वचनबद्धता नहीं। लेकिन तुम्हारी मानव जाति में है, पूरा परिवार एक साथ, रिश्तेदार आपके। देवों में कोई रिश्तेदार नहीं होते, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संबंध नहीं रिश्तेदार में। त्रियंचों में होते नहीं, भूल जाते हैं। मात्र एक मानव जाति है जिसमें कुछ संबंध होते हैं। क्या आप उन संबंध बनाने में सफल हैं? कितने संबंध हैं जो आपके कलंकित हैं? कितने संबंध हैं जिनमें तकरार है? कितने संबंध हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम ठीक से नहीं निभा पा रहे हो? कितने संबंध हैं? सारे संबंधों की लिस्ट लाओ। मानव जाति की अपेक्षा बता रहा हूं, मानव जाति का सबसे बड़ा असाधारण गुण है संबंध है, जो 84 लाख योनियों में नहीं है। देवताओं में माता पिता होते नहीं, पशुओं के मैंने बता दिए, ब्याही जी होते नहीं, रिश्तेदार होते नहीं, भाई बंधु होते नहीं, कोई भाई बंधु नहीं होते। स्वर्गों में कोई भाई बंधु नहीं है। त्रियंच भाइयों को पहचानते नहीं, थोड़े दिन के बाद उनको पता ही नहीं रहता कौन है। अब पहले अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में कितने संबंध हैं? घर से शुरू करना, माता पिता का, भाई का, बेटों का, पत्नी का, पत्नी के ससुराल वालों का, तुम्हारे ननिहाल वालों का। जितने तुम्हारे कार्ड बढ़ते हैं, जितने तुम्हारे व्यवहार लगता है, पहला बनाओ कुटुंब का। तुम एक कुटुंब के, एक खून एक दूध, तुम्हारा कुटुंब कितना बड़ा है? सुआ-सूतक लगता है ना, सुआ-सूतक लगता है आपके लिए। और कुटुंब के अंदर आप बताएं कि आपके उस कुटुंब के साथ कैसे संबंध हैं। क्या कुटुंबीय संबंध हैं कि तकरार है? कुटुंब, चाचा चाची, दादा दादी, परिवार, जितने भी कुटुंब है तुम्हारा, सुआ-सूतक वाला मामला, क्या उनको तुम निभाए कर पा रहे हो? क्या उनसे तुम्हारे संबंध ठीक हैं? नहीं है तो अपने आप को पशुओं की कोटि में डाल दो, क्योंकि मेरा संबंध दूषित है, मेरा संबंध कलंकित है, मेरा संबंध सदोष है। जो जो तुम्हारे संबंध में जब जब तकरार हो, नियम से समझना मेरे में मानवता खत्म हो गई, पशुता आ गई। जब जब तकरार हो, जब मां बेटों में तकरार हो, दोनों पशु हो चुके। पति पत्नी में जब तुम में तकरार हो, मानवता खत्म है। पशु की कोटि में लिखना, हम दोनों पशु हैं। क्यों? हम दोनों में तकरार है। तकरार पशुओं में होती है, एक दूसरे को मार देते हैं। तुम में तकरार नहीं होना चाहिए। या तो संबंध मत बनाओ, संबंध बनाने के पहले सोचो कि यह संबंध निभा पाऊंगा या नहीं, और निभा पाऊंगा तो तुम मानवता का संबंध माना जाएगा, नहीं तो तुम पशुओं के रूप में गिनती आएगी तुम्हारी। या तो तुम पशु थे और या पशु बनोगे। कान खोल के सुनो, सारा जगत सुने। संबंध कम बनाया करो। पहला महावीर स्वामी ने यही कहा था। वो जानते थे कि तुम संबंध तो बना लोगे लेकिन संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाओगे, संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा संबंधों के संबंध में परिमाण करो, सीमित करो, कम से कम संबंध बनाओ।
अकेले रहने की जिंदगी सीखो, ऐसी जिंदगी जियो जिसमें सब संबंध खत्म हो जाएं। सब संबंधों को तो बनाने के पहले ही खत्म कर दो। यदि नहीं तोड़ पा रहे हो, संबंध बना ही लिए है तुमने, तो अब महानुभाव, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने जो जो संबंध बना लिए हैं, जैसे बने तैसे उन संबंधों को कायम रखो। जैसे बने उन संबंधों के बीच में दरार मत आने दो। जैसे बने तैसे उसमें तकरार मत आने दो। जैसे बने तैसे, चाहे तुम्हें अपमान सहन करना पड़े, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, कुछ भी मिले, मैं संबंध में दरार नहीं आने दूंगा। मन से, वचन से, काय से, मन में भी भाव नहीं लाऊंगा इस संबंध को तोड़ने का, इस संबंध में दरार लाने का। एक नियम करना होगा आपको। वचनों से कभी नहीं बोलेंगे मैंने कौन से पाप किए कि ये मेरे गले पड़े, मन में नहीं लाना है। पूरे संबंधों की बात कर रहा हूं। यदि बन चुका है संबंध, तो या तो संबंध ऐसा तोड़ो बीतरागी बन जाओ। किसी से तोड़कर किसी से जोड़ना, ये संबंध की तोड़ने की परिभाषा नहीं हमारे आगम में। किसी से तोड़ दो, किसी से जोड़ लो, नहीं। यदि तोड़ने की एक छूट है, तोड़ने के बाद फिर तुम कभी किसी से जुड़ोगे नहीं। जो तोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, जुड़ोगे नहीं। जैसे हम लोग जो संबंध तोड़ते जाते हैं फिर जोड़ते नहीं। तोड़ करके किसी से जोड़ना ये अपराध है। तोड़ दिया तो तोड़ दिया। जो संबंध तोड़ा है, मैं अब दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात एक है, अपने संबंध को कायम करो। बना ही लिए है रिश्तेदार, तो बना ही लिए सब कुछ। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं मन में भी भाव नहीं करूंगा कि मेरे पाप कर्म के उदय से ये मेरा संबंध हुआ है। सब में लगा लेना है। कैसा भी निकृष्ट बाप हो, माता हो, कोसना मत। कैसा भी निकृष्ट बेटा हो, कोसना मत। कैसे भी तुम्हारी मियां बीवी हो, पति पत्नी हो, कभी मन में कोसने का भाव नहीं आना। बनारसी दास जी थे पंडित जी साहब, उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी। इतनी खतरनाक थी कि बहुत सीमा से ज्यादा। वैसे तो स्त्री देखी नहीं मैंने, लेकिन उन्होंने कभी कोसा नहीं। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं कहा मैंने कौन से पाप किए जो मेरे गले ऐसी स्त्री पड़ी है। कभी नहीं कहा उन्होंने। कभी लोगों ने, पूरा गांव कहता है पंडित जी क्या पाप कर्म का उदय है। सारी दुनिया को हुक्का छुड़वाते हुए वो हुक्का पीती थी, पंडित जी की पत्नी। पंडित जी ने कभी नहीं कहा, बोले संबंध बन चुका है, मैं संबंध को नहीं कोसूंगा। मैं पशु नहीं हूं, मैं पंडित हूं, मैं मानव हूं। इस संबंध को कोसूंगा नहीं, कोसूंगा नहीं। मैं इस संबंध को बना के रखूंगा, जिंदगी भर निभाइए। ऐसे पांडव मिल गए द्रौपदी के साथ। क्या नहीं किया व्यवहार, दाव पे लगा दिया, चीर हरण करा दिया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी ने क्षत्रियों के मन में कोसा नहीं, कोसा नहीं, बुरे भाव नहीं लाए, छोड़ने का भाव नहीं किया। इतनी दुर्दशा कर दी, इतनी दुर्दशा कर दी, देखते बनते। लेकिन एक बार भी मन में भाव नहीं आया कि ये संबंध मेरे कौन से पाप कर्म के वजह से। कोसा नहीं। विदेही को देख लो, सीता को जब से शादी हुई है एक दिन भी सुखी नहीं रह पाई। एक दिन का अर्थ अल्पकाल। शादी होते ही हंगामा खड़ा हुआ, युद्ध हुआ। अभी कुछ दिन ही बीते हैं, वनवास हो गया 14 वर्ष। वनवास से लौट के आई थी बेचारी, कितने दिन रह पाई होगी, गर्भ में बालक थे। फिर संकट हो गया। शिक्षा लो महानुभाव। जिस ससुराल में किंचित मात्र भी सुख नहीं मिला,
राजा दशरथ जैसी ससुराल पाने के बाद भी वनवास की ठोकरें खाती रही, लेकिन उसने एक बार एक कोसा नहीं कि मैंने कौन से पाप कर्म किए जो मेरी विवाह अयोध्या में हुआ, दशरथ के हुआ, ऐसे निकृष्ट लोगों के, राक्षसों के बीच में हुआ। एक बार भी नहीं कोसा। एक बार पूरा मैंने चरित्र पढ़ा, एक बार तो भाव आ जाता है कि ऐसे खोज लेते मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी शादी राम से हुई, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे कैकेयी जैसी निकृष्ट सासू मिली। ओहो, मैंने इस प्रसंग में पढ़ा, मान लो किसी को नहीं कोसे, लेकिन कैकेयी तो कोस देवे, नहीं कैकेयी को भी नहीं कोसा, राम ने भी नहीं कोसा। राम को भी जीवन में देखा मैंने कि रामचंद्र जी की इतनी बड़ी भंग कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, राज्य गद्दी के समय रंग में भंग किया, लेकिन कोसा नहीं, दोनों ने नहीं कोसा। सबने उनके जीवन में क्या क्या किया। जब परीक्षा होती है, जब दूसरी बार रामचंद्र जी आदेश देते हैं, वो भी छल से, माया से, झूठ बोल करके जैन दर्शन के अनुसार विदेही को वन में छुड़वाते हैं, तीर्थ वंदना के बहाने वन में छुड़वा दिया। जब सीता को पता चला, लक्ष्मण या कृतांत बकर दोनों के नाम मिलते हैं, कृतांत बकर छोड़ने के बाद पता चला, कहाँ छोड़ रहा है मुझे, मुझे राम का आदेश है, राजा का आदेश है। तो फिर उन्होंने तो मुझसे नहीं कहा कि मैं तुम्हें त्याग कर रहा हूं, बोले आपको धोखे से छोड़ा जा रहा है। धर्म के क्या गजब, तीर्थ के नाम पर और किसी नाम पर नहीं, तीर्थ के नाम पर त्याग किया गया, धर्म का नाम लेकर के, और वो भी रामचंद्र जैसी महाशक्ति। कहां भेज रहे हो, बोले तीर्थ वंदना को भेज रहा हूं, तीर्थ वंदना को भेज रहा हूं। थोड़ा भी नहीं आए कि भगवान की वर्धन के लिए त्याग। उस किसी प्रसंग से अपन को कोई मतलब नहीं। उस समय सीता का परिणाम क्या होना चाहिए, सोचो कभी ऐसा हो तो। उस समय सीता का परिणाम क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, आपकी सलाह क्या है? सब लोग सोच लें। ऐसी घटना घटी है, परित्याग हुआ, धर्म के नाम पर परित्याग हुआ। कुछ तो कोसती, कुछ तो कहती कि अयोध्या वालों ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने मेरे क्यों ऐसा क्यों किया, कम से कम मेरे से छुपाया क्यों, मुझे बता देते, पैसे निकाल देते, मैं अपने पीहर चली जाती। जनक के यहां, हमारे यहां पार पापा को कंगाल है क्या, 10 जनक थे, बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं। अंत में ये और कहते हैं, जब पूछता है कृतांगबक कोई संदेशा, बस कह देना दूसरे के कहने पर मेरा त्याग किया, इसके कोई गम ना करें। क्या संबोधन दिया है सीता ने। कृतांत बकरो रामचंद्र जी से कह देना कोई खेद ना करें, विकल्प ना करें, मोह ना करें। यदि मैंने जिंदगी में कोई पुण्य किया है तो मुझे गर्व है कि आपने मेरा परित्याग किया और राजगद्दी का निर्वाह किया। जाओ, पर किसी के कहने पर धर्म मत छोड़ देना। और बताते हैं ऐसा वैष्णव दर्शन में, इतने कष्ट राम ने दिए, तब भी मरते समय क्या संकल्प करती है, जब भी मैं स्त्री बनूं तो मेरे पति राम ही हो। ऐसा बात क्या है, ऐसी आत्माएं क्या थी, ये है संबंध। इतनी औकात नहीं है तो संबंध बनाते क्यों हो? नहीं बनाना चाहिए। पहले अपनी गरिबान देखो, अपनी कुवत देखो, अपनी ताकत देखो, क्या ये संबंध निर्वाह कर पाओगे? कर पाओगे? यदि निर्वाह करने की औकात है तो कोई संबंध बुरा नहीं होता। हर संबंध कोई ना कोई अच्छाई लिए हुए रहता है। संबंध बुरे होते ही नहीं है, संबंध सुख के लिए होते हैं और वे दुख के कारण बन गए। हर संबंध सुख के लिए था,
बाप ने बेटा किस लिए पैदा किया? मैंने एक दिन पूछा था। इसलिए कि महाराज हमारे पास बहुत धन दौलत थी, तो हमने सोचा कि भगवान दो चार गरीब फरीब हों तो वो हमारे यहाँ पल जाएंगे। बेटों को पालने के लिए बेटा पैदा किया कि अपने सुख के लिए? वो दुख का कारण कैसे बन गया? कैसे दुख का कारण बन गया? क्या कारण है? खोजो। तुमने बेटे की शादी वाह किए काय? सुख के लिए कि दुख के लिए? फिर नरक कैसे बन गया? दुख कैसे हो गया? खोजो, विचार करो। हो गया तो हो गया। यही तो विशेषता है। मरने के बाद स्वर्ग मिला तो क्या मिला? जीते जी दुनिया को स्वर्ग बना दें तो तुम इंसान जानो, मानव जानो। कोई बात नहीं, मैं इस संबंध को ऐसा बना दूंगा, नरक नहीं स्वर्ग बनाऊंगा। महानुभाव, इन संबंधों को मानव जाति का लक्षण बता रहा हूं। यदि तुम अपने आप को मानव मानते हो तो, मैं पुण्यहीनों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पुण्यवानों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम बीच में आप हो, मैं स्वयं की चर्चा कर रहा हूं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? बस जो तुम्हें मानना हो वो बता दो। जीव हो तो क्या जीवत्व है कि मुर्दा हो? जीव हो तो चेतना है कि नहीं? जीव हो तो ज्ञान दर्शन है कि नहीं? जीव हो तो हर कार्य को जान करके, पहचान करके करो। बेहोशी में मत करो, मदहोशी में मत रहो। जो उत्कृष्ट जैन है, जो संस्कृति की बात कर रहा हूं, वैसे तो सबके पास चेतना लक्षण है निगोदिया जीवों का। तुम मानव जैन हो, मानव चेतन हो। मानव की चेतनता मात्र ज्ञान दर्शन से नहीं है। मानव का अर्थ है हर क्रिया को जानेगा, समझेगा, विचार करेगा, हर चीज पर विचार करेगा। क्या तुम चेतन हो? यदि जीवत्व की अनुभूति तुम्हें है कि मैं जीव हूं और मेरा जीवत्व मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय का जीवत्व करता है हर चीज को मैं समझूंगा, जानूंगा, विवेक लाऊंगा। ये आपको होना चाहिए। संबंध बनाते समय सोचो, खूब सोचो। रिश्तेदारों से बुराई कर लेते हो, क्यों बनाया संबंध? तुमने बनाया है तो निर्भय करो। तुम उस जिंदगी के साथ जियो। मेरी जिंदगी में जितने मेरे संबंध हैं, आप घोषणा करें, मेरा हर संबंध से मैं बना के चलता हूं। तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारे संबंधियों से पूछूंगा, क्या ये तुमसे बना के चलते हैं? तुम तो मियाँ मिट्ठू बना दोगे अभी। हाँ महाराज मेरी सबसे बनती है, जिनसे बनती है वो रिश्तेदारों की लिस्ट दो। मैं मोबाइल लगवाता हूँ, वो पूछता हूँ कि भाई इस पर तो है। वो एक शब्द बोल दे, मैं हाँ मेरी, उन्होंने सही कहा, मेरी अच्छी बनती है। पहले तो शुरुआत करो, मम्मी पापा से शुरू करो। चलो मम्मी पापा की बेटा से शुरू करो, दोनों जने निर्णय करो। माँ बाप से पूछो कि बेटा का संबंध कैसा है, तुम सुखी हो गया? बेटे से पूछता हूं, अपने मम्मी पापा से सुखी हो गया? यहीं कितने लोग फेल हो जाएंगे। बेटा माँ बाप से खुश है, माँ बाप बेटे से खुश है, कितना % मान लो भाई? दोनों दुखी हैं, 40% तो हो जाएगा। 40% बेटे माँ बाप से दुखी हैं और माँ बाप बेटे से दुखी हैं। क्या है दुनिया? संबंध खत्म। तुम मानव नहीं, पशु। तुम्हारा बेटा पशु तुमने पैदा किया है, तुम पशु हो। तुम्हारा माँ बाप पशु है, तुम पशु हो। तुम एक संबंध नहीं बना पाए जो खून का संबंध है, जो दूध का संबंध है, उसी संबंध में तकरार। कितने लोग? दूसरा संबंध परिवार से, भाइयों से। कैसे संबंध है तुम्हारे? एक भाई का संबंध कैसा है? दुश्मन की तरह जी रहे हो कि भाई की तरह? उसी में तकरार है। जो भाई भाई की दुश्मन है, इसी का नाम पशु है। तुमने कहा कि मैंने पूछा तुम कौन हो? मानव हो। तो परीक्षा तो करूं कि है भी मानवता की नहीं। तुमने गृहस्थी में गए, शादी को है कर लिया, कोई बात नहीं, कोई शादी करना पाप थोड़ी है। दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो गया। दोनों एक दूसरे से मैं पूछूं
कितने परसेंट मान लो जो शादी के बाद दोनों दुखी हैं? कितना परसेंट? 50 मान लो कि 40 ही रहने दो? 40 रहने दो, कोई बात, जब तो जो कहो मैं मान जाऊंगा। 40% लोग शादी करने के बाद मियां बीवी एक दूसरे को दुखी हैं, नरक मान रहे हैं, दोनों कोस रहे हैं, मैंने क्या पाप किया कि ये मेरे गले पड़ी। वो कहता है मैंने क्या पाप किया जो ये मेरे गले पड़े। ये शब्द पशुओं के हैं रे, ये नारकियों और राक्षसों के शब्द हैं, मानव के नहीं, मानव के नहीं। दोनों कोस रहे एक दूसरे को, मैंने कौन सा पाप किया जो ये गले पड़ी, ये गले पड़ा। क्या है जिंदगी? पशु। अपने आप को मानव मत कह देना। कभी गुरु कह में तो ये मत बोलना ना कि मैं मानव हूं, स्पष्ट बोलना हम पशु हैं। पशु तो फिर भी कुछ बना के चलता है, पशु तो फिर भी घोंसले में एक साथ प्यार से बैठ जाते हैं, तुम तो उनसे भी गए बीते हो। हर व्यक्ति में तकरार हो जाए, लेकिन मियां बीवी में तकरार नहीं होना चाहिए। किससे होती है, क्यों होती है, इस पर मैं नहीं जा रहा, ये विचार तुम्हें करना है। मैंने तो टाइटल दे दिया, जब जब तुम में तकरार हो तुरंत कहना मैं पशु हूं, मैंने मानवता खो दी, मानवता कलंकित कर दी, क्योंकि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। जब जब तुम्हें झगड़ा है, जब जब तुम्हें घृणा है, जब जब तुम एक दूसरे को कोसो, या तो पशु से आए हो या मर के पशु बनोगे, ये फरमान जारी हो गया। चेत जाओ, जान जाओ, ऐसा संबंध बनाओ, कैसा भी कुछ भी हो, संबंध को कलंकित नहीं करूंगा। कैसा भी हो, संबंध में दरार नहीं है। कैसा भी हो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं, कुछ भी नहीं। एक शब्द आदेश है, टेक टू ऑर्डर। कैसा भी संबंध हो चुका है, इसमें दरार नहीं आने दूंगा, दरार नहीं आने दूंगी, इसको टूटने नहीं दूंगी। मन से भी नहीं, मन में भी भाव नहीं लाना है। जब मन के ही मना कर रहा हूं, तो वचन से तो कभी कहना ही मत बंधुओं, कभी मत बोलना, कभी मुंह से मत बोलना कि मैंने कौन सा पाप किया कि तुम मेरे गले पड़ी, मेरे गले पड़े। कभी नहीं बोलना। इस मुंह को सी लेना, दम घुटे तो घुट जाए, मरे तो मर जाना, लेकिन संबंध को कोसना नहीं। बहुत मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी मैं करुणा और दया करके कह रहा हूं, बहुत दया करके कह रहा हूं। कभी नहीं कोसना, किसी भी परिस्थिति हो, संबंध को कोसना नहीं। बहुत खतरनाक अभिशाप है, बर्बाद हो जाओगे। 100 भवों तक तुम्हारी जिंदगी आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम संबंध को कोस रहे हो, कोई संबंधी तुम्हें कोस रहा है। गुनाह के अंदर मैंने 1 हफ्ते प्रवचन दिए थे चतुर्मास में। सबसे बड़ी बद्दुआ किसकी होती है? सबसे बड़ी बद्दुआ, सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा कौन देता है? दुश्मन। ध्यान रखना, दुश्मन की कभी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करेगी। दुश्मन की बद्दुआ कभी नहीं लगती, कभी नहीं लगती, चिंता मत करना। मैं अपने भक्तों को, मैं अपने जैनियों को, जिसको नमोकार मंत्र मात्र आता है, उसकी दावा करके कहता हूं, नमोकार मंत्र मात्र आता है, उसको कभी दुश्मन की बद्दुआ नहीं लगेगी, ये गारंटी मेरी है। नमोकार मंत्र भी आता है, ओनली नमो हरिहंताणम भी आता है, चलो उसको कितने भी दुश्मन हो जाए, उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। तुम्हें कभी वो नजर नहीं लगा सकता, बुरी दृष्टि नहीं लगता। बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है मैंने आज। जो नमोकार मंत्र जानता है, जो जिन दर्शन में एक बार मुनियों का भक्त है, भगवान का भक्त है, आस्तिक है, नमोकार मंत्र पर विश्वास है, उसको कभी दुश्मन की बद्दुआ, पूरा संसार दुश्मन हो जाए, कुछ भी बाल बांका नहीं होगा तुम्हारा। बद्दुआ की बात कर रहा हूं, भी मन की बात।
वो कितनी भी तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा हो, ध्यान करे, तुम्हारा नाश करे, तुम्हारा सत्यानाश करे, कभी मत घबराना, कभी मत घबराना। मात्र एक बात कहना, मुझे नमोकार मंत्र पर विश्वास, बस इतना सा। कोई कठिन साधना तो नहीं बताई। नमोकार मंत्र आता है ना, और ये और बता दो विश्वास है कि नहीं, बस इतना सा बोल रहा। बस इतना सा। आज दिवाली के पूर्व एक दिन पहले एक तुम्हारे लिए, इस साल के लिए एक शक्ति तुम्हें दे रहा हूं। एक काम तुम कर लेना, मेरा नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास है। कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए, कोई कहे वो तुम्हारा दुश्मन है, बहुत बुरा विचार रहा था, बहुत बुरा कर रहा था, बहुत कर रहा था, तंत्र मंत्र कर रहा था, नींबू फेंक रहा था, मिर्ची फेंक रहा था, गंडा ताबीज कर रहा था, तुम बस एक ही बात कह देना, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा नमोकार मंत्र पर विश्वास है। इतना का भी बहुत सरल मंत्र, छोटा सा। नमोकार मंत्र पढ़ने की भी नहीं कह रहा हूं, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाओ, बस इतना कह दो कि मेरा नमोकार मंत्र पर विश्वास है। और डर लगे तो मैंने एक बार कहा था, इतना कह देना। देवता मेवताओं से डर लगे तो फिर मेरा नाम ले लेना। कोई भूत पलीत ऊपरी मुपरी बाधा कोई का डर लगे तो कहना, मुझे अपने महाराज पर विश्वास है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सारे देवता तेरा बाल बांका नहीं कर सकते, गारंटी मेरी है। इसलिए उन सब से मैंने तुम्हें बरी कर दिया। लेकिन बस एक उसका दवाई बताओ, परहेज। कोई दवाई दी जाती है ना तो उसके साथ परहेज बताया जाता है ना, परहेज परहेज बताते ना। दवाई देने के साथ क्या बताना है? परहेज, पथ्य, पथ्य बोलते हैं हम। पथ्य एक ही है, किसी अपनों की बद्दुआ मत लेना। कोई अपना तो बद्दुआ नहीं दे रहा है, अपना संबंधी तो नहीं कोस रहा है, बस इतना सा बात करना, कुछ नहीं। अब जैसे बने तुम करो। सारे संसार के दुश्मनों की जिम्मेवारी मैंने ली है, सारे संसार के दुश्मनों की। तुम मात्र एक दुश्मनों की मैंने ले ली, तुम्हें किसकी लेना है? कि जो हमारा संबंधी है किसी कोने में, किसी दुनिया में कहीं, वो बद्दुआ तो नहीं दे रहा है। अपनों की बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। अपनों की बद्दुआ कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। अपनों की बद्दुआ का ध्यान रखना। अपनों की कभी बद्दुआ खत्म नहीं होगी, वो कोसेगा, वो तुम्हें लगेगी। मंत्र पढ़ लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो, तुम कुछ भी बन जाओ, परम तपस्या कर लो, मास उपवास कर लो, तुम्हें कोई अपना व्यक्ति बद्दुआ दे रहा है। पत्थर की लकीर मानना बंधु, पारसनाथ की तपह स्थली बोलने स्थान से तुम्हें फरमान दिया जा रहा है, अपनों की कभी बद्दुआ नहीं लेना। जैसे बने तैसे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई अपना ही तो मुझे नहीं कोस रहा है। जिनसे तुम्हारे संबंध हैं, जिनको तुम कहते हो ये मेरा यह है, तुम ही नहीं, हम लोग गुरु शिष्य में भी होगा। तुम्हारी गृहस्थ की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे में भी। हम लाख तपस्या कर लें, यदि गुरु हमसे असंतुष्ट है, गुरु मुझे बद्दुआ दे रहा है, गुरु नकारात्मक है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने बहुत पहले एक चर्चा की थी, संभवतः हार जी में या पोपोरा जी में थे। वहां कभी किसी संग में गुरु बनाना नहीं, बना लिया है तो बिगाड़ना नहीं। गुरु की नकारात्मक ऊर्जा कभी मत लेना। गुरु यदि एक बार गुरु का संबंध कभी मत तोड़ना। यदि तोड़ करके शिष्य ने गुरु बद्दुआ दे रहा है, कहाँ की दीक्षा दे दी मैंने कौन सी गलती कर दी, बंधु हो गया बर्बाद, कोई नहीं बचा सकता। गुरु के मन में यह भाव आ गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने कहां से दीक्षा दे दी, मेरी बुद्धि मारी गई, इस शिष्य ने सब डुबा दिया, सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे कारण गुरु को क्या महसूस करना पड़ा? मेरी गलती हुई, शिष्य की गलती नहीं करे। अच्छे गुरु, जब शिष्य बिगड़ता है, कल मैंने कहा था ना, अच्छे लोग, सज्जन लोग कभी दूसरे पर नहीं थोपते,
क्या कहते हैं? मेरी गलती है। कल ही कहा था कि परसों कहा था? कल ही कहा था, मेरी गलती। बस एक ही बात, मेरी गलती, तुम्हारी कुछ है ही नहीं, सब गलती मेरी। हाँ, सीता का उदाहरण दिया था, रावण के पास आकर कहती नहीं गलती मेरी है। हाँ, मेरी गलती मेरी, हर चीज में अपने आप के उपादान को प्रस्तुत करो, सब गलती मेरी है। सच्चा गुरु कहता है, शिष्य कितना भी उद्दंड निकल जाए, शिष्य कितना भी भ्रष्ट हो जाए, सच्चा गुरु कहता नहीं, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरे से हुई है। मैंने क्यों नहीं परखा, मैंने क्यों नहीं इसको, मैंने क्यों दीक्षा दे दी, गलती मेरी है। प्रायश्चित देता नहीं है, प्रायश्चित लेता है। मालूम आपको, आचार्यों के 36 मूल गुणों में प्रायश्चित है, मुनियों का प्रायश्चित 70 गुणों में है। मुनियों के मूल गुणों में प्रायश्चित नहीं, लेकिन आचार्य के मूल गुणों में प्रायश्चित है। क्यों है प्रायश्चित? मैंने इसका डेवलप किया, मैंने प्रायश्चित तो मुनि भी लेते हैं, आचार्य के मूल गुण में क्यों रखा? कोई रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, कोई सोचने में नहीं आया। वो प्रायश्चित देते हैं इसलिए, उससे तो कोई मूल गुणों का संबंध नहीं है। प्रायश्चित लेते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। मूल गुणों में है, गलती शिष्य करता है, प्रायश्चित गुरु करते हैं। यह है मूल गुण उनका। गलती शिष्य करता है, प्रायश्चित वो करते हैं। शिष्य को प्रायश्चित देवें या ना देवें, स्वयं प्रायश्चित लेते। शिष्य भ्रष्ट हो गया, वो प्रायश्चित लेवे या नहीं लेवे, वो खुद लेते। शिष्य गलती हो गई, वो स्वयं प्रायश्चित करते हैं। और हमेशा एक ही बात कहते हैं, सच्चा जो गुरु होता है, नहीं इसकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मेरे जांचने में गलती हो गई, मेरी कहां बुद्धि मारी गई थी, मैंने क्यों दीक्षा दे दी, मेरे पाप कर्म का उदय था, जरूर मैंने कोई पाप किया था, तब मेरे हाथ से ऐसे शिष्य की दीक्षा हुई। ये शब्द महानुभाव गुरु के मन में आ गया। संसार के सारे शिष्यों से मेरा कहना है, तुम कितनी तपस्या कर लेना, कितनी ज्ञान प्राप्त कर लेना, कितनी चारित्र प्राप्त कर लेना, तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। गुरु की नकारात्मक ऊर्जा, गुरु की नकारात्मक ऊर्जा, गुरु का पश्चाताप, गुरु अपनी गलती स्वीकार कर ले शिष्य के कारण। हर गुरु अपने शिष्य को इसलिए बनाता है कि मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरी इज्जत बढ़ाएगा, लेकिन उनके कारण तो उनका नाम और डूब गया। ये कभी गलती नहीं करना। कल का दिन दिवाली का है। महावीर भगवान की जय।